हमारे साथ से मैं सदिया कौन। आप जो है दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। हमें भी लाइक शेयर जरूर कर दें। पाकिस्तानी गर्ल एक्सपोज ठरक और पाकिस्तानी चले खैर। ठरकी ठरकी तो सारे हाँ ही बड़े पाकिस्तान। देखते हैं वीडियो फिर करते हैं। हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। देखो आज मैं फिर से एक कांड लेकर आ गया हूँ और आज तुम्हारा बड़ा कांड होने वाला है। एक पाकिस्तानी लड़की है। इस पाकिस्तानी लड़की ने पूरी दुनिया में तहलका करीब करीब मचा दिया है। अभी भारत तक बात पहुंची है, मेरे तक बात पहुंची है, दो चार अखबारों तक बात पहुंची है। लेकिन कल तक पूरी दुनिया में ये लड़की छा जाने वाली है। और इस लड़की ने पाकिस्तान के मर्दों की सोच जो है क्या है वो उसकी पोल खोल दी। और मैं गारंटी देता हूं, एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजने वाला है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा होने वाली है। लेकिन बात वही है, जब भी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजता है, जब भी चर्चा होती है तो अच्छी चीजों के लिए नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छे काम करते नहीं है ना, बुरे काम करते हैं। तो इस पाकिस्तानी लड़की ने जो है कांड कर दिया है जी बड़ा, और इस कांड का सबसे बड़ा शिकार हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तानी। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं, जरा ये फ्री प्रेस जर्नल की खबर देखिए। बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट, women shares horrifying experience of job offer in exchange of favors after applying on Indeed app। अगली खबर भारत का अखबार भाई हिंदुस्तान टाइम्स। पाकिस्तानी women asked to spend quality time with boss shares creepy message from interviewers। द डेली गार्डियन कहता है पाकिस्तानी वुमेन शेयर्स क्रीपी जॉब इंटरव्यू मैसेज, फेसेस सेक्सुअल एडवांसेस। और भी कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह खबर पब्लिश की है पाकिस्तानियों, और तुम एक बार फिर से नंगे होने वाले हो। कल तक यह खबर पूरी दुनिया में छा जाएगी, गारंटी है मेरी। और कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तू एंटी पाकिस्तान है, तू पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अरे भाई तो क्यों छोड़ू मैं मौका पाकिस्तानियों तुम्हें नीचा दिखाने का, क्यों छोड़ू ये बताओ। भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम कुकर्म करोगे, मैं उस कुकर्म को सामने लेकर आऊंगा। मैं तुम पाकिस्तानियों की तरह नहीं हो कि पर्दा डाल दो जी, पर्दा डाल दो, अपना भाई बंधु है, अपना ही भाई है तो पर्दा डाल दो। ना 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 ना, ना ये काम नहीं करता। मैं तो पर्दा भी हटा देता हूं और नंगा भी कर देता हूं। अब भाई तुम लोग खुद ऐसे कारनामे क्यों करते हो जिससे तुम्हारा असली माइंडसेट जो है वो सबके सामने आ जाता है। इस बार भी यही हुआ है और मैं तो तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या कर रहा हूं, सवाल ये है कि तुम लोग क्या करते हो और तुम्हारी तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। और इस माइंडसेट को दिखाने के लिए मैं इस पाकिस्तानी लड़की को बहुत मैं शाबाशी देना चाहूंगा। बहुत इस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा कि तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और सोशल मीडिया पर लाकर इन जैसे लोगों को और इन जैसे कंपनीज को तुमने बेनकाब किया। बहुत बढ़िया काम किया है। चलो इस लड़की का परिचय देता हूं। ये जो तस्वीर देख रहे हो ये लड़की की, ये वो लड़की है। इनकी सोशल मीडिया से मैंने ये तस्वीर उठाई है, उनके प्रोफाइल से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई परिचय आपको बता दूं, तो इसके लिए मैं गया सीधे लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जहां पे इनका परिचय दिया हुआ है, इनका नाम है अदीना हीरा। ठीक है, अदीना हीरा इनका नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया है अकाउंटिंग में। आप समझिए, अकाउंटिंग में इन्होंने किया है और इस्लामाबाद के रहने वाली है। और जो सारा बवाल शुरू हुआ वो बवाल शुरू हुआ जी ट्विटर पर इनके एक पोस्ट से। तो मैं इनके ट्विटर के हैंडल पे भी गया, तो इन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पे, देखिए ये है इनका ट्विटर। इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया है, करीब इनके 2500 से ज्यादा फॉलोअर है, 2600 के करीब। और इनके ऊपर देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, नेचुरली इंट्रोवर्टेड सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्टेड। मैं तो वैसे तो ये इंट्रोवर्ट है, बट जब इनको लगता है कि नहीं यार बताने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, तो ये एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। और यही काम इन्होंने किया, ये प्रूफ किया इन्होंने। अब इन्होंने ट्वीट पे लिखा कि बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑन द इंडीड वेबसाइट विच वाज द फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड दिस इज द मैसेज आई रिसीव्ड। इट्स अनबिलीवेबल। हु नोज हाउ मेनी इनोसेंट गर्ल्स दे मस्ट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ व्हेन अ फ्रेश ग्रेजुएट लुक्स फॉर अ जॉब। तो अदीना का कहना है कि पाकिस्तान में
एक लड़की का होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब एक लड़की होना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एक किसी वेबसाइट पे जॉब की वैकेंसी निकली थी, जहां पर उनको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए था, मतलब जो ग्रेजुएशन कर, जैसे इन्होंने बीकॉम कर किया हुआ है तो फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए थे। और उनको ये मैसेज रिसीव हुआ जो इन्होंने अटैचमेंट लगाई है, और कहती हैं कि ये विश्वास अविश्वसनीय है कि भाई न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इन लोगों ने निशाना बनाया होगा, उन मासूम लड़कियों का फायदा उठाया होगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारे एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब वो मैसेज क्या है, ये व्हाट्सएप चैट है और उन्होंने ये व्हाट्सएप चैट पब्लिश कर दी। अब देखिए व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो मैसेज आया, लेट बी क्लेरिफाई यू बीइंग अ पर्सनल असिस्टेंट यू हैव टू मैनेज योर बॉस थिंग्स। If I simply elaborate that you have to cooperate with your manager for long-term survival, that all. I hope you can understand what I want to say. If you okay with that and ready for cooperation with boss regarding any activities, then let me know so we can further discuss it. वो कहता है कि जी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि पीए की जॉब है ये, कि पर्सनल असिस्टेंट, आपको बॉस की चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और साधारण भाषा में कहूं तो भाई आपको बॉस के साथ, आपके मैनेजर के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो मैं करने को कह रहा हूं क्या चीज़ है। तो अगर आप इसके साथ ओके हैं तो हम रेडी हैं, तैयार हैं इसके लिए। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि आई डोंट थिंक सो आई कैन मैनेज टू ट्रेवल, ये ट्रेवल के लिए उन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि वी कैन प्रोवाइड यू एकोमोडेशन इफ यू वांट टू स्टे। इन्होंने, तो वो कहता है कि अगर आप चाहती हैं आप रुकना तो हम आपको एकोमोडेशन करेंगे। ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप इज अवेलेबल बट ओनली इन रावलपिंडी जोन। तो रावलपिंडी में सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप आएगा। फिर उन्होंने ऊपर वाले मैसेज का इन्होंने जवाब दिया कि सॉरी सर, कॉपरेशन, मतलब इन्होंने पूछा कि सर ये कॉपरेशन का मतलब नहीं समझ पाई मैं। तो उसका जवाब आया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी, कि मतलब आप जो हैं वो समझ चुकी हैं बात को क्लियरली। तो फिर ये मैसेज लिखती हैं कि नो आई डोंट, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझी। विल यू प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन मी, कि भैया प्लीज मुझे क्लियरली साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जवाब आता है, हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर बॉस। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब, लड़के और लड़कियां दोनों आप लोग इसका मतलब समझते हैं ना कि क्या होता है इसका मतलब, कि जी आपके साथ, आपको बॉस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना है। देखिए ये है। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है वो दिखाता हूं। गाली लिखी है, मां की गाली है कि बच्चे शर्म है, अपनी मां को ये जॉब ऑफर कर। तो ये खुददार लड़की थी, उसने पलट के गाली दी और बोला कि तू अपने मां को ये जॉब ऑफर कर। अब इस व्हाट्सएप चैट से आपको समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जहां से ये सारी बातें हो रही हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है अदीना ने। कोई सदाम बुखारी नाम का बंदा है, और वो उसने किसी ग्रुप में लिखा है कि बेसिकली आई हैव ओनली वन पोजीशन ओपन विच इज पर्सनल असिस्टेंट जॉब। पर्सनल असिस्टेंट जॉब के लिए मेरे पास एक ही पोजीशन है। सैलरी जो है 45,000 प्लस मिलेगा, साथ में खाने का मिलेगा, फूड एकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब जो सफर करना पड़ेगा उसका भी अलाउंस मिलेगा। एज वेल इन केस ऑफ आउट ऑफ सिटी ट्रेवलिंग विद बॉस, अगर आप बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी जाती हैं ट्रेवल करने तो। ठीक है जी। एज ए पर्सनल सेक्रेटरी यू हैव टू अरेंज मीटिंग्स, मतलब एज ए पर्सनल सेक्रेटरी आपको मीटिंग्स अरेंज करनी होगी, ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे बॉस के, और इन केस ऑफ आउटडोर ट्रैवल अटेंडिंग कॉल एंड शेड्यूलिंग मीटिंग्स, मतलब कॉल भी अटेंड करनी पड़ेगी, उनकी मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। ऑल्सो यू हैव टू फुलफिल सम अदर स्पेशल पर्सनल टास्क ऑफ बॉस, कि बॉस के कुछ स्पेशल और पर्सनल टास्क आपको भी फुलफिल करने पड़ेंगे जी। और अगर आप इफ यू अग्री ऑन एवर मेंशन पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट फॉर जॉब रिप्लाई यस। ठीक है। और ये उसके साथ था, नाम कंपनी का दिया हुआ है द गीगा ग्रुप इस्लामाबाद। तो भाई जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं वो आप लोग जानते होंगे गीगा ग्रुप क्या है। जॉब डिटेल्स इस पर लिखी हुई थी, 35,000 से 50,000 मंथ, और जॉब टाइप फुल टाइम है। लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद है। आवर कंपनी इज लुकिंग फॉर ट्रेनी एंड ऑफिस असिस्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्लरिकल टास्क इन आवर ऑफिस। ये ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है। यहां से ये अदीना को मैसेज आया था और उस बंदे से बातचीत हो रही थी। अब मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी कि भाई चलो देखो तो सही, इन्वेस्टिगेट किया कि मैंने क्या है। तो ये जो ट्विटर पे गया सबसे पहले, तो गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज है,
ये जो है, ये इनका कहना है कि जी द गीगा ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ सेवरल कंपनीज ओन्ड बाय द गीगा फैमिली इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट एंड डिलीवर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गीगा मॉल एंड समथिंग। ये तो इनका कहना है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, इस्लामाबाद की कंपनी है, और ये बहुत बड़ी गीगा फैमिली है, उसके कई सारी कंपनीज हैं, और इनका पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में भी ये काम करते हैं, और गीगा मॉल इन्होंने बनाया है। फिर मैं गया इनकी वेबसाइट पर, तो भाई एक सुंदर सी लड़की दिखी है वहां पे, डीएचए इन इस्लामाबाद। डीएचए आप समझ रहे हैं ना, डिफेंस हाउसिंग समथिंग करके है, इस्लामाबाद अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, मतलब ये बड़ा सब काम करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार जरा इनके बारे में पढ़ा जाए, तो अबाउट अस सेक्शन में गया। तो अबाउट अस सेक्शन में कि गीगा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो हाजी अब्दुल रहीम गीगा हैं जी, हज किए हुए बंदे हैं, और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, ट्रेडिंग बिजनेस में है, दुबई में, यूएई में 1956 से। और गीगा ग्रुप जो है कई कंपनीज की मालिक है, कई कंपनीज को वो जॉइंटली ओन्ड करते हैं। और आवर कोर वैल्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लिखा है फेयरनेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस externally and internally, respecting the rights individually and esteem every employee, and aim to realize a working environment that allows them to develop and nurture their respective abilities and overall personalities। तो अदीना को जो मैसेज किया, अब आप देखिए, फेयरनेस तो थी भाई, क्लियरली बोला कि भाई तुमको बॉस के साथ, समझ रहे ना, ये सब करना पड़ेगा, तैयार हो तो बताओ। तो फेयरनेस दिखाई उन्होंने, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और राइट्स भी भाई आपको बता के पूछा जा रहा है कि भाई आपको बॉस के साथ स्पेशल काम करना पड़ेगा, और रिस्पेक्टिव एबिलिटीज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटीज को ये नर्चर करने की बात भी कह रहे हैं। तो ये साफ इन्होंने किया, तो इन्होंने अपने तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि अदीना अगर चुप रह जाती, उनको जरूरत होती अगर कि भाई मुझे नौकरी की जरूरत है, वो बेचारी क्या करती। और अदीना ने सही लिखा कि भाई कितनी निर्दोष लड़कियां जो है इनके चक्कर में पड़ी होंगी अब तक। आप सोचो कितनों की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद की होगी, घर वालों के चक्कर में, प्रेशर में, पैसे की कमाई के लिए बेचारियों ने बोला नहीं होगा। लेकिन अदीना ने यह साबित कर दिया कि लड़की थोड़ी सी हिम्मत करे तो इन जैसे लोगों को बेनकाब किया जा सकता है, इन जैसे पाकिस्तानी मर्दों की नीयत सामने आ जाती है। आप समझ रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी और वहां का मैनेजर देखो कैसी पोस्ट करता है सोशली, कैसे डायरेक्टली बात करता है व्हाट्सएप पर कि आपको क्या करना है। डायरेक्टली कह रहा है कि आपको बॉस के नीचे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में। छोटी मोटी कंपनीज में क्या होता होगा आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहां की सोसाइटी किस तरह से डेवलप हुई है। तो पाकिस्तानी जब तुम कहते हो ना कि नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, मौका दो मत मुझे, वरना मौका जितना दोगे उतना ही नंगा करूंगा तुम लोग को। और ये तुम्हारी सोसाइटी की नंगाई है, ये सामने आ गई, ये लड़की हिम्मती निकली। उन हजारों लड़कियों का कुछ नहीं हुआ होगा जो बेचारी चुप रह गई होंगी, तो वो भी जब आज इस खबर को देखेंगी तो कहेंगे कि चलो एक लड़की तो बहादुर निकली। अच्छा अब देखिए, एक है, जब मैं ट्विटर पे गया उनके मैसेज के रिप्लाई में, तो वहां भी बड़ी गजब गजब बातें हैं। अरशद हमीद खान कहते हैं गीगा ग्रुप इज ए बिग नेम इन मार्केट, व्हाट ए शेम। वो बता रहे हैं कि भाई गीगा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा नाम है, और बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो अदीना उसको रिप्लाई करके कहती है कि सर हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऊपर से सोचिए, ऊपर से एक कोई खान का दीवाना है, इमरान खान की फोटो लगाए हुए है, अब ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है। नाउ माई क्वेश्चन फॉर दोज फैमिलीज हु ऑल द टाइम बार्किंग। अब मेरा सवाल है उन फैमिली से, ये बंदा कह रहा है उन परिवारों से जो हमेशा भौंकते रहते हैं कि लेट देम अलाउ योर डॉटर एंड सिस्टर वर्क फॉर द सोसाइटी वर्क, कि अपनी बेटियों को कहते रहते हैं कि नहीं इनको काम करवाना है, समाज में काम करवाना है, देश के लिए काम करवाना है, फॉर द कंट्री, दिस इज द वर्क दे आस्किंग फॉर। ये काम वो लोग करने को बोल रहे हैं। अब इस बंदे के माइंडसेट का मतलब ये कहता है कि इनको भाई लड़कियों को घर में रखो, इनको बाहर मत निकलने दो। आप सोचिए ये सोसाइटी कैसी है। तो अदीना ने इसको रिप्लाई किया, व्हाट फॉल्ट डज द गर्ल हैव इन दिस। अदीना ने कहा कि इसमें इस एक लड़की की क्या गलती है, क्या गलती है लड़की। बिल्कुल सही सवाल किया। आई ट्वीटेड नॉट टू गेन सिंपैथी बट टू रेज अवेयरनेस सो दैट अदर गर्ल्स डोंट अप्लाई। अरे बिल्कुल बात सही है, वो चाहती तो चुप रह जाती, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने इसको ट्वीट इसलिए किया कि बाकी लड़कियों को जानकारी मिले, वो जागरूक हो सके, वो सावधान हो सकें कि देखो कैसे भेड़िए घूम रहे हैं, तुम पर निगाहें हैं। और पाकिस्तान की लड़कियों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग जब सड़क पर निकलती हैं तो आप लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को निगाहें घूरती हैं, 100 में से 99 निगाहें घूरती हैं, और आप खुद ये महसूस करती होंगी, भले ही आप कहती नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं वहां पे क्या होता है, मैं देखता रहता हूं वीडियोस। तो पाकिस्तानियों, ये है तुम्हारी करतूत, और ये बात सच है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगा, कि ऐसे कामों के लिए तो मैं नीचा दिखाऊंगा तुम्हें, और शर्म हया बची हो तो छोड़ दो। वैसे शर्म हया क्या बचेगी यार। अब देखिए, अदीना ने एक और उसमें रिप्लाई किया कि दे आइदर एनकाउंटर सच डिस्गस्टिंग पीपल और दोज विद वेल्दी पेरेंट्स हु गेट इन थ्रू रेफरेंसेस, कि वो ऐसे या तो डिस्गस्टिंग लोगों के साथ एनकाउंटर होता है या फिर अमीर बाप के लोग हैं, वो रेफरेंस के थ्रू चले जाते हैं। दिस कंट्री इज हेल। ये जो लाइन है ना, पंच लाइन, पाकिस्तान एक नर्क है। बेचारी एक लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर निकली है, क्या उम्र रही होगी, 19-20 साल उम्र होगी इस बेचारी की, बीकॉम किया इसने, इंडिपेंडेंट होना चाहती होगी कि नौकरी करूंगी, कुछ करूंगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगी, और वो लड़की कह रही है दिस कंट्री इज हेल। इसको जब मौका मिलेगा ये कंट्री छोड़ के चली जाएगी। खुददार लड़की है ना, वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सोसाइटी में भेड़िए घूम रहे हो हर तरफ। और इस सोसाइटी का नतीजा है कि आज ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी चला रहे हैं। आज वहां गिरफ्तारियां होती हैं, सजाएं होती हैं, 99% वहां पे पाकिस्तानी निकलते हैं जो 13 साल की बच्चियों को शिकार बनाते हैं। और छोड़ो यार, वो लॉर्ड नजीर, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इतना बड़ा आदमी, ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि दी गई उसे, वो भी यही काम करता पकड़ा गया, सजा हुई उसको, लॉर्ड नजीर को, पाकिस्तान। तो नौजवान हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबका माइंडसेट एक है। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम पाकिस्तानी सोसाइटी में। जो आप लोग ये दावा करते हैं ना कि असी तो ये हैं और हमारे यहां देखो क्या ये इज्जत, वो इज्जत, ऐसी सोसाइटी वैसे सोसाइटी, ये है आपकी सोसाइटी की असलियत, ये है नंगई आपकी सोसाइटी। इसलिए झूठी शान दिखाना बंद करो, इसके लिए काम करो। ये आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। जो लोग इस तरह की नजर रखते हैं उनको कह रहा हूं, आप कहीं और किसी की बेटी बहन पर नजर रख रहे हैं, कहीं पर आपकी बेटी बहन पर भी कोई नजर रख रहा होगा, ऐसे ही उसको बुला रहा होगा। जरा सोचो उसके बारे में। दोस्तों, आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिससे इन पाकिस्तानियों का ये काला चेहरा दुनिया के सामने, और जहां ये जाएं वहां बेइज्जती इनकी की जाए और बेइज्जत होकर झेलेंगे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए इस वीडियो पर। हकीकत में होनी चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। डूब के मरने का मकाम है। सोचो कितनी इनसिक्योर होंगी लड़की। हर वो बंदा जो ठगी है उसको डूब के मरना चाहिए। उसको डूब के मरना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी और मुल्क से तल्लुक़ रखता है। और मैं यहाँ पर एंटर करता चलूँ कि जितनी भी शोबिज़ की दुनिया है, यूरोप से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर इंडिया, सब में टॉप क्लास की तरफ बने हुए, और सबसे ज़्यादा फाशी शोबिज़ की दुनिया में। क्या मतलब इसका? ये तो कहते हैं ना कि हमारा कंपनी ऑफर करती है कि हमें पर्सनली सेक्रेटरी चाहिए। वहां पर तो निज़ाम ही उल्टा है, वहां पर आपने काम करना है तो आपको इसके अलावा काम नहीं है। मैं ये शौक से करती मैं समझता हूँ प्रमोशन पाने के लिए। मैं समझता हूँ इस लड़की ने बड़ी बहादुरी दिखाई है। अगर ऐसी बहादुरी इंडिया से शुरू हो जाए या यूरोप से शुरू हो जाए तो आपको रोज ऐसे लोग मिले मेरे को, लेकिन वो इस चीज को बुरा ही नहीं महसूस करते, बुरा नहीं समझते। ये उसकी फिर हिम्मत है कि उसने अपने आप को जाहिर किया और ये बात कही है। बड़ी जिगरे की ये बात है वैसे एक लड़की होते हुए, क्योंकि
इसमें मैं यहाँ पर 36 किस्म के फैक्टर्स और भी होते मेरी हैं। बात सुनिए। शाही होती हैं लड़कियां, उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की नहीं बात करता, इंडिया की नहीं बात करता, यूरोप की नहीं बात करता, मैं एज ए लेडी इसको प्रमोट करता हूँ, जिसने बहुत बड़ी बात है। जिगरे वाली लड़की यार हाँ ये। जी। इसने ये चीज अपनी मद्देनजर रखी कि मैं एक लड़की हूँ वाली बात, उसे ये चीज मद्देनजर नहीं रखी कि मेरे वालिदैन या मेरा सोसाइटी क्या सोचेगी। तो इसे उसने ये मद्देनजर नहीं रखी कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने कल कल को शादी भी करनी है, इसकी वजह से मेरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बल्कि इसकी इज्जत पहले से भी 100 गुना बढ़ गई। भाई रुखसार, सच्चाई वो तलवार जो हर बुराई को पार देती है। मतलब कि इसकी इज्जत पहले से भी 100 गुना बढ़ गई है। मतलब क्या कैसे, मतलब आप इसके हस्बैंड को यह तो यकीन है कि भैया किसी को फेवर देने वाली नहीं है, जो भी इसका होगा, ठीक है ना। अब इसके साथ शादी वही इसके साथ रिलेशन में वही आने की कोशिश करेगा, इसको पता होगा कि भाई ये लड़की एक नंबर है, एक नंबर मतलब ठीक है। और ऐसी लड़कियां नहीं करती ऐसे। ये सिर्फ एक केस आया सामने, हजारों केस। और पूरी दुनिया में इतने माने इसको गलत नहीं माना जाता, ये सच है। यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर बुरा नहीं माना जाता मेरे। ये एक हमारे लोग उधर रहते हैं, फिर वो हमें सारी हकीकतें बताते हैं। हमारा अपना मेरा कजन था पिछले दिनों, मैं उसको उसका एक वाकया कोट कर देता हूँ कि वो कैसे लोग हैं। हमारे तो फिर भी इधर थोड़ी सी पाबंदी है, सख्ती है, ये थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा। तो उधर तो बेड़े गर्क हो गया। वो किसी शॉप पर काम करता था, तो मतलब कि ना वो कहता था कि मैं उधर सेटल होने के लिए ना कोशिश में था कि चले मैं सेटल हो जाता हूँ। तो वो कहता मैं शॉप में काम कर रहा था, तो उसको उधर को गाहक आया उसका गोरा, तो उसको ऐसे ही कह दिया उसने कि यार तुम कल बाग में लड़की के साथ घूम रहे थे, लड़कियों के साथ वो कौन थे। मतलब उसने कहा कि मैंने ऐसे कह दिया कोई तो होगी, कभी तो यही होगा। कल नहीं बोला, उसने कहा कि मैंने देखा आपको बाग में घूमते हुए, यार लड़कियां बड़ी सोनी खूबसूरत थी। उसने कहा अच्छा वाकई लड़कियां खूबसूरत थी वो। उसने कहा हाँ बड़ी खूबसूरत थी। वो कहता है वो उधर ही खड़ा रहा, और उसने कहा आप इधर रुका, मैं आया। वो घर गया है, मैं किधर गया है। वो कहता 10 के 15 मिनट बाद आया कि उसके साथ वो कोई लड़की आ गई। अब उसने तो देखी ही नहीं थी, उन्हें तो वैसे ही कह दिया था। तो उसने कहा कि ये कौन है, उसका ये मेरी बहन है। तो ये उसके साथ वाकया हुआ है जो वो कोट कर रहा था। अभी थोड़ा दिन हुआ हम ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। होती रहती है डिस्कशन, होती रहती है इस तरह की। वो कहता अपनी सिस्टर को ले आया, उसने कहा ये देखो खूबसूरत है। उसने कहा हाँ बड़ी खूबसूरत है। उसको तो पहले चाहिए थी क्योंकि उसको उसने पेपर बनवाने थे ना, असल मकसद पेपर था। तो उसने कहा इसने कहा ठीक है मैं इसके साथ करता हूँ, मैरिज करता हूँ। नो मैरिज, पैसा फेंक तमाशा दे। कोई घर नाम की चीज नहीं है। उसने कहा नो मैरिज नहीं, पाकिस्तानी बाकी नो, तो मैरिज नहीं करते, पाकिस्तानी नो मैरिज है। वो पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं मैरिज करते मेरे। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बात ये भी बुरी है, लेकिन उधर इस चीज को बुरा समझा नहीं जाता। वो कहते हैं, वो मैं उसके एज टीचर भी बोलता हूँ, मुझसे बड़े भी हैं, मेरे कजन भी हैं, तो वो कहते हैं उधर तो ये बेटा कंसेप्ट ही कोई नहीं अच्छे बुरे। इस मामले में कोई लड़की का और लड़के का दिल हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस लड़की ने बहादुरी की है। बहादुरी ये की है कि उसने फेवर में दी। अच्छा यार, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल छोड़ता चलूं, क्या इंडिया में ये कानून अलाउ हो चुका है कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकता, मतलब होमोसेक्सुअल मैरिज मैरिज वो कर सकता है? सुनने में तो आया था, पता नहीं अब लागू हुआ कि नहीं। क्लियर कर दें कि क्या वाकई में ऐसा है? झूठ था, ऐसे अफवाही हैं। होमोसेक्सुअल मैरिज वैसे इंडिया के बारे में मैंने सुना था कि वहां, लगे यार मुद्दा ये है, लोग ने इस लड़के का मुद्दा उठाकर अच्छा किया। आप इस लड़के की वजह से आपको पूरी दुनिया में आवाजें मिलेंगी, कितनी लड़कियां चुकन्ना हो जाएंगी, वो खास करके इस कंपनी से, ऐसी कंपनी से। दूसरा जो जिन लड़कियों में जान नहीं थी, जान मतलब वो बोल नहीं सकती थी, अगर वो फेवर दे भी रही थी तो उनमें भी जान आ जाएगी। ये देखना, ये बारिश का पहला कतरा मुझे लगता है, अब बारिश होने वाली है। अब मुझे लगता है कि ये ऐसे केसेस आने वाले हैं, क्योंकि अगर यकीन मानो पूरी दुनिया से अगर हर लड़की ऐसा करना पे आए तो कोई कंपनी मेरा ख्याल चलेगी, सब बैन हो जाए। बैन तो खैर नहीं होगी, बंद बंद भी नहीं होगी। लड़कियों जो नहीं देगी फेवर वो क्या सिलेक्ट नहीं होगी? सिलेक्ट तो कहीं ऐसे भी लगा ऐसा भाई साड़ी का एक जैसी नहीं होती, ये तो पाकिस्तान में ठहरक होना ज्यादा है।
ये बात तो सच है। ये हकीकत है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पूरे बड़े अब एशिया में सब सब में तकरीबन ये चीज हालत पूरी है। दुनिया में है। पूरी दुनिया में। बस यार यूं ही समझ ले, सिंपल मिसाल ये है। क्या हमारा नाम बदला? नहीं, वो भी है, वो भी ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, बस यही सारा मामला है। तो ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कशिश रखते हैं, कम हो ज्यादा हो रखते जरूर है, ये सच है। और ये निज़ाम फितरत है, ये निज़ाम कुदरत है। लेकिन ये काम बुरा है। ये जो उस कंपनी के वो जो भी था, जो वो रिप्लाई दे रहा था, बुखारी जो भी था, बुखारी का आज नाम, उससे बड़ा घटिया काम किया है। मुसलमान के लिए उसका सबसे सिंपल हाल तो ये रखा गया है कि आप अगर एक आपकी शादी अफोर्ड कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, आपको 4 तक है कि आप 4 शादियां भी कर सकते हैं। हाँ, आपकी अगर आग नहीं ठंडी हो रही 1 से 2 कर लें, 2 कर लें, हिम्मत है 3 कर लें, 4 कर लें। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है कि 4 शादियां कर असल में ना ये मसला ये नहीं है, मसला मेंटल का सारा, इसका दिमाग खराब है। यहाँ सारा प्रॉब्लम यहाँ, नहीं तो काफी तो एक भी होती है, एक सही भाई, ठीक है ना। तो ये सारी वो लोग की बात समझ पाते, यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की सालों। पूरी दुनिया को जहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा अकेले पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया को चले जहाँ पर यार, जो ओवरऑल ये बड़ी जो गलत है ना, पूरी दुनिया में गलत है मेरे भाई। ये शर्मिंदगी वाली वीडियो थी, इस पर आप ज्यादा क्या बोले, बड़ी लिमिट के साथ फिर भी बोलना पड़ा, लेकिन क्या करें, वीडियो आ सकती। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।